खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गोंडा में ड्यूटी के दौरान हुआ बड़ा हादसा। चोर को पकड़ने के दौरान सिपाही के दोनों पैर कटे। और बात होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का अधिकार। फिर बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले 2017 से पहले प्रदेश को बीमारू बना दिया गया। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गैस संकट के चलते सिलेंडर के लिए एक युवक रात भर मच्छरदानी लगाकर लाइन में सोया। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी ब्यूरोक्रेसी में हलचल, आईएएस पीसीएस के इस्तीफे से बढ़े सवाल। आयुष्मान योजना में यूपी अव्वल, 5 करोड़ 70 लाख कार्ड बने। बारिश ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, किसानों को मुआवजे का मिला आश्वासन। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय, मंत्री आशीष पटेल ने किया बड़ा दावा। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसे की। गोंडा रेलवे स्टेशन पर कर्तव्य निभाते हुए जीआरपी सिपाही आकाश सिंह गंभीर हादसे का शिकार हो गए। पुलिस हिरासत से भाग रहे चोर का पीछा करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनके दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया है, जहां वे आईसीयू में उपचाराधीन हैं। घटना ने पुलिस के जज्बे को सलाम करने पर मजबूर कर दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। और इस खबर में बात होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए अहम फैसले की। महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देने वाला एक अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। जस्टिस च्यवन प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि पत्नी ही स्त्री धन की एकमात्र कानूनी मालिक होती है। कोर्ट ने कहा, पति या ससुराल पक्ष का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और पत्नी पर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि जरूरत पड़ने पर पति इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे वापस करना नैतिक जिम्मेदारी है। यह फैसला अनामिका तिवारी समेत अन्य की याचिका पर आया और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई भी रद्द कर दी गई। अब बात होगी छात्रों द्वारा सिर मुड़वाकर किए गए विरोध प्रदर्शन की। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्र सूर्य प्रताप सिंह की 20 मार्च को हुई हत्या के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपियों ने मंजीत चौहान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य ने कोर्ट में सरेंडर किया है। छात्रों ने सिर मुड़वाकर विरोध जताया और अब धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है, जब तक प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश को बीमारू बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि जनता ने राजनीतिक कचरा साफ कर विकास का रास्ता खोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अशोक लेलैंड के बाद अब टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूनिट भी लखनऊ में शुरू होगी, जो 15 अप्रैल से काम करना प्रारंभ करेगी। इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बस्ती में गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। रत्नाकर गैस एजेंसी के बाहर एक युवक मच्छरदानी और बिस्तर लेकर रात भर सोता रहा ताकि सुबह सबसे पहले सिलेंडर मिल सके। युवक का कहना है, कई दिनों से लाइन में लगने के बावजूद गैस नहीं मिल रही थी, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और प्रशासन से सुधार की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। लगातार आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के इस्तीफों ने सिस्टम के भीतर बढ़ती असंतुष्ट को उजागर किया है। हाल ही में आईएएस रिंकू सिंह के इस्तीफे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। इससे पहले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री भी पद छोड़ चुके हैं। बीआरएस लेने वालों में राजीव अग्रवाल, मोहम्मद मुस्तफा, अमोद कुमार, रेणुका कुमार, जूथिका पड़ाड़कर, विकास गोठलवाल,
विद्या भूषण, रिगजन सैफिल, राकेश वर्मा, रविंद्र पाल सिंह, अभिषेक सिंह और अनामिका सिंह जैसे नाम शामिल हैं। सवाल उठ रहा है, क्या प्रशासनिक सेवा का आकर्षण घट रहा है या दबाव बढ़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईएएस अमित कुमार घोष और आईएएस अर्चना वर्मा द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यूपी देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल रहा। 15 जनवरी से 30 मार्च तक चले विशेष अभियान में 19,81,000 कार्ड बनाए गए, जबकि कुल संख्या 5,70,00,000 पहुंच गई है। जिले की बात करते हुए बरेली पहले, आजमगढ़ दूसरे, जौनपुर तीसरे, प्रयागराज चौथे और आगरा 5वें स्थान पर है। यह उपलब्धि राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है। और इस खबर में बात होगी मौसम की। उत्तर प्रदेश में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ, अमेठी समेत 20 शहरों में हुई बारिश और तेज हवाओं से फसलें प्रभावित हुई हैं, जबकि फर्रुखाबाद में ओलावृष्टि ने नुकसान बढ़ाया है। किसानों ने खड़ी फसलों के गिरने की शिकायत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। जल्द नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसानों को राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। पार्टी ने 15 अप्रैल तक नई प्रदेश टीम के गठन, 15 मई तक निगम, बोर्ड व आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। यह पुनर्गठन युवा, महिला, किसान, ओबीसी, अनुसूचित जात और जनजाति मोर्चा तक भी विस्तारित होगा। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को बदला जाएगा उन्हें संगठन में अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और सक्रिय व प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। संदीप सिंह और अभिनव नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कानून को काला कानून बताया। प्रदर्शनकारियों ने शंख बजाकर विरोध दर्ज कराया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को दिल्ली नेतृत्व के सामने रखेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मेरठ में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के समर्थन में दलित समाज के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे। आरोप है युवक ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया है। बताया गया कि दलित सभा में आजम खान के पुराने बयान का उल्लेख संगीत सोम ने किया था, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया है। इस समाज पर रोष फैलाया गया है। दौराला से ब्लॉक प्रमुख पति ने एसएसपी से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तिथि बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी गई है। सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 21 मार्च को ईद उल फितर, 26 से 27 मार्च को रामनवमी के अवकाश के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। पहले मूल्यांकन 1 अप्रैल तक होना था। अब निर्देश दिए गए हैं मूल्यांकन समय पर पूरा कर 5 अप्रैल तक अवार्ड लिफाफे क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराए जाएं, ताकि 6 अप्रैल तक कंप्यूटर सेल में प्रक्रिया पूरी हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1976 के नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए किसानों का मुआवजा 6 रुपए से बढ़ाकर 28.12 रुपए प्रति वर्ग कर दिया है। यह राहत 44 साल बाद मिली है। जस्टिस संदीप जैन की पीठ ने राम, करण व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा है कि अपीलकर्ता 30% नहीं बल्कि 15% बढ़े मुआवजे के हकदार हैं। मामला दादरी के मोरना गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge.
space where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. और इस खबर में बात होगी मुख्य गन्ना अधिकारी के रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए गिरफ्तारी की। बागपत सहकारी चीनी मिल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मुख्य गन्ना अधिकारी राजदीप बालियान को एंटी करप्शन टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मेरठ एंटी करप्शन यूनिट ने यह कार्रवाई संविदा कर्मी तोल बाबू की शिकायत पर की। आरोपित क्रय केंद्र पर तैनाती के लिए लॉटरी में नाम शामिल कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में 25 मार्च को मदेईगंज क्षेत्र में शराब व्यापारी के कैशियर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक के पैर में गोली लगी है। विक्रांत वीर के अनुसार आरोपियों से 4,99,493 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, लोहे की रॉड व तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सयाना बेकरी में उद्घाटन के मौके पर भव्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन कमलेश मौर्य मृदु ने किया, जबकि अध्यक्षता इशरत सुल्ताना ने की। सोनी मिश्रा ने वाड़ी वंदना से शुरुआत की, वहीं डॉक्टर रेणु सिंह और संदीप अनुरागी ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। आयोजक विमलेश कुमार वर्मा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में सत्य कुमार वर्मा, विनोद कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। अब बात पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री द्वारा किए गए बड़े दावे की। गोंडा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों का दावा किया है। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा, चुनावी सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होना होगा। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पार्टी पूरी तरह तैयार है, हालांकि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय अभी शेष है। लखीमपुर खीरी के मैलानी बफर जोन में इंसान और वन्य जीव संघर्ष की एक दुखद तस्वीर सामने आई। मोरेना बीट के भीखमपुर हाल्ट के पास करीब 5 वर्ष की एक मादा बाघिन की ट्रेन से टकरा कर मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे पेट्रोलिंग टीम को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। यह घटना एक बार फिर जंगल क्षेत्र से गुजरी रेलवे लाइन पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से यह बड़ी क्षति मानी जा रही है। लखीमपुर खीरी में संचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट से रैली को झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि दिमागी बुखार अन्य रोगों पर नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर सर्वे करेंगी। यह माह भर चलने वाला अभियान जन जागरूकता और समय पर इलाज पर केंद्रित है। खमरिया और ईसानगर थाना क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत उत्साह और उल्लास के साथ हुई। बीओ अखिलानंद राय के नेतृत्व में स्कूलों को सजाया गया। बच्चों का तिलक, पुष्प वर्षा और मिठाई से स्वागत किया गया। सीताराम मनवार इंटर कॉलेज, मनोज पब्लिक स्कूल समेत कई संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित हुए। शिक्षकों ने बच्चों को अनुशासन, नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित किया। डिजिटल शिक्षा, खेलकूद और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात कही गई, जिससे बच्चों में नई ऊर्जा और स्कूल के प्रति लगाव बढ़ा। पसगवां क्षेत्र स्थित अजवापुर चीनी मिल का 29वां पेराई सत्र 148 दिन बाद समाप्त हो गया। यूनिट हेड प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस बार करीब 1,76,000 कुंतल गन्ने की पेराई हुई है, जो पिछले वर्ष से कम रही। गन्ने के कम आवक इसका मुख्य कारण रहा है। उन्होंने किसानों और कर्मचारियों को सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया और विशेष भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया है। साथ ही किसानों से आगामी सत्र के लिए बेहतर उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की अपील की गई। पसगवां क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र के पहले दिन उत्साह का माहौल रहा। बीडीओ संजीव भारती के नेतृत्व में बच्चों का तिलक, पुष्प वर्षा और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों का निरीक्षण कर बच्चों को नियमित पढ़ाई और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को निःशुल्क किताबें, रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए, जबकि टॉपर्स को सम्मानित किया गया। पूरे दिन विद्यालयों में खुशी का माहौल रहा और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की। प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी वन विभाग द्वारा पिंजरे में कैद किए गए तेंदुए की। ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम रामलोक के मजरा ढेकी पुरवा में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। धौरहरा क्षेत्र में लगातार तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। वन विभाग द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन घटनाएं थम नहीं रही हैं। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया। वहीं वन्यजीव संरक्षण को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।